और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। 996 परीक्षार्थियों ने दी पीएससी की परीक्षा। गर्ल्स कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, उत्कृष्ट विद्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई परीक्षा। सीएसपी और थाना प्रभारी ने परीक्षा केंद्रों का लिया जायजा। प्रयागराज जा रहे यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन पहुंचे मुख्य रेलवे स्टेशन। आरपीएफ थाना प्रभारी के साथ लिया व्यवस्थाओं का जायजा। कटनी से प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेनों का अचानक रूट बदलने से यात्रियों में मची अफरा तफरी। सारनाथ एक्सप्रेस व गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस को कटनी मुड़वारा स्टेशन होकर दमोह सागर के रास्ते चलाने से परेशान हुए यात्री। वाहन और मिनी बस में हुई भिड़ंत, 13 घायल, 1 महिला की मौत। माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पीरबाबा बाईपास में हुई घटना। प्रथम राज्यपाल मातृशक्ति और भारत की प्रथम राज्यपाल मातृशक्ति सरोजिनी नायडू के जयंती के अवसर पर न्यायालय परिसर में आई बुजुर्ग मातृशक्ति का अधिवक्ताओं ने किया सम्मान। करते हैं खबरों का खुलासा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा आयोजित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा शहर में 16 फरवरी को 3 परीक्षा केंद्रों पर आधारित विधि से 2 पालियों में आयोजित हुई। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 2:15 से शाम 4:15 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई। बता दें कि इस परीक्षा में गर्ल्स कॉलेज में 300, पॉलिटेक्निक कॉलेज में 296, उत्कृष्ट विद्यालय में 400 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रत्येक केंद्र में प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किए गए थे। कहीं सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई परीक्षा में व्यवस्थाओं का जायजा लेने अधिकारी भ्रमण करते रहे। नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा एवं माधवनगर थाना प्रभारी रूपेंद्र सिंह राजपूत ने अपनी टीम के साथ गर्ल्स कॉलेज परीक्षा केंद्र में पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि आयोग के निर्देशों के अनुसार परीक्षार्थी अपने कपड़े, कफलीक, धूप के चश्मे, जूते, मोजे, हाथ के पैंट, हाथ में बंधन इत्यादि में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहनकर परीक्षा केंद्र में नहीं जा सकते। परीक्षा में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपयोग को रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित किया गया था। परीक्षा में मोबाइल, कैलकुलेटर इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पठन सामग्री पर भी पूर्णतः प्रतिबंध आयोग द्वारा लगाया गया। जो न्यूज़ में बना रहा पूरे साल भर, उन्हीं में से इस साल भी, इस वर्ष भी उन्हीं लाइंस पे क्वेश्चंस पूछे गए। मतलब करंट अफेयर ज़्यादा आया? जी, करंट अफेयर्स आया। जीएस पेपर में, जो कि पेपर 1 है, उसमें करंट अफेयर्स, एमपी और जनरल जो हमारा क्वेश्चंस एमपी के ज़्यादा थे, झुकाव एमपी के प्रश्नों की तरफ ज़्यादा था। हालांकि पूरे ऑल ओवर इंडिया के भी क्वेश्चंस कई पूछे गए, मगर ज़्यादातर प्रश्न एमपी से रिलेटेड। कुछ लोग बता रहे थे हिंदी टफ थी। हिंदी के प्रश्न देखिए, जिनका बेस क्लियर है उनको हिंदी के प्रश्न तो बने ही बने, और साथ में मैथ्स भी इस बार का इजी है। मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आए, और हिंदी में जो कुछ पैसेजेस 1-2 आए वो भी काफ़ी इजी आए थे। हालांकि जो ग्रामर पोर्शन था व्याकरण से रिलेटेड, उसमें संधि, समास, इनके प्रश्न 2-3 थे, तो हो सकता है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो, 2-3 मुझे भी नहीं बने। बाकी पेपर ऑल एंड ऑल अच्छा था। जी, क्या नाम है आपका? मेरा कश्मीर नाम। ये आप यहीं लोकल कटनी की? जी। पेपर तो मॉडरेट। क्या हिंदी थोड़ा कठिन है? इंग्लिश? हिंदी कठिन थी। कहाँ से आए हो आप? कटनी के। क्या नाम है? शुभम तिवारी। और कोई कठिनाई इसमें परीक्षा में? नहीं, हिंदी कठिन थी सिर्फ। महाकुंभ प्रयागराज में लगातार बढ़ रही यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से स्टेशनों में यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से चौकसी बढ़ाई गई है। बीती रात हुई दिल्ली रेलवे स्टेशन में हादसे के बाद
पूरे भारतवर्ष में अलर्ट किया गया है, जिसके मद्देनजर आज कटनी जंक्शन में जहां चारों दिशाओं के लिए ट्रेनों का आवागमन होता है, यात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था का जायजा लेने पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया सहित कोतवाली थाना प्रभारी आशीष कुमार शर्मा व पुलिस बल मुख्य रेलवे स्टेशन पहुंचा था, जहां उन्होंने आरपीएफ थाना प्रभारी दीक्षित से यात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए इंतजामों के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही यहां मुख्य रेलवे स्टेशन से प्रयागराज के लिए कितनी ट्रेनें आवागमन हो रहा है, इसकी भी जानकारी उनके द्वारा ली गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा भी कहा गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ, जीआरपी और जिला बल ये लगातार हम लोग प्रयासरत रहते हैं। आपने देखा कि पहले से भी हमने कई सारी मीटिंगें यहाँ पे की हैं। महाकुंभ के दौरान भी हमारी लगातार चर्चाएं हुई हैं, मीटिंग्स हुए हैं। अभी डीआईजी महोदय जो आरपीएफ के हैं उनके द्वारा भी यहाँ पे एक मीटिंग ली गई थी, जिसमें सभी पुलिस के अंगों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित हुए। कुल मिलाकर के हमारा उद्देश्य यह है कि प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर जो भी श्रद्धालु तीर्थयात्री डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं माँ गंगा में, संगम में, उनको हम लोग सुविधा प्रदान करें। और सुविधा से बढ़कर के जान माल की रक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा कि अभी सड़क मार्ग पर भी व्यवधान उत्पन्न हुआ था, जिसमें पुलिस के द्वारा महती भूमिका निभाई गई, उनको सुविधाएं प्रदान की गई। इसी प्रकार से ट्रेन यात्री जो है, रेल यात्री हैं, उनको सुविधा दें और खास करके रेल सेफ्टी से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका उनके द्वारा अनुपालन किया जा सके, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि सामान्य सी बात है कि ये जो पीली लाइन होती है रेलवे प्लेटफॉर्म पे, उसका पालन करना है, उसको क्रॉस नहीं करना है जब तक कि ट्रेन रुक न जाए, ट्रेन के दरवाजे न खुल जाएँ। ये छोटी छोटी बातें हैं। इसके अलावा हमारा प्रयास ये है, जैसे कल काफ़ी भीड़ हुई थी, लेकिन पुलिस फोर्स ने और हमारे आरपीएफ और जीआरपीएफ के जो हमारे अधिकारी जवान लोग हैं, उन लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेजमेंट किया। जंक्शन में आज सुबह 2 बार उस समय यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, जब एक के बाद एक प्रयागराज होकर चलने वाली 2 ट्रेनें क्रमशः गाड़ी संख्या 15160 सारनाथ एक्सप्रेस व गाड़ी संख्या 15232 गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तन कर दिया गया। प्रयागराज महाकुंभ की भीड़ के बीच रेलवे का यह निर्णय यात्रियों के लिए बहुत पीड़ादायक रहा। यात्रियों की भारी भीड़ दोनों ट्रेनों का कटनी जंक्शन में इंतजार कर रही थी। इसी बीच उद्घोषणा की गई कि इन दोनों ट्रेनों को कटनी मुड़वारा स्टेशन होकर दमोह सागर के रास्ते चलाया जाएगा। ये दोनों ट्रेनें प्रयागराज नहीं जाएंगी। माधोनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पीर बाबा जबलपुर बाईपास रोड अग्रवाल ढाबा के पास एक सड़क हादसा हुआ है। आज दोपहर घटित हुआ है, जिसमें कर्नाटक के बेंगलुरु प्रयागराज जा रहे एक परिवार दुर्घटना का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि पिकअप वाहन से मिनी बस की सीधी भिड़ंत हो गई। मिनी बस में करीब 14 लोग सवार थे, जिसमें 13 लोग घायल हुए हैं और एक महिला की मौत हो गई है। घायलों में कृष्णा, सतीश कुमार, भारती ज्योति, वेणुगोपाल, वाणी, सतीश, लक्ष्मी नारायण, स्वर्णा, प्रशांत केशव शर्मा, गीता आर्या सहित एक ड्राइवर और अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को हाईवे एम्बुलेंस 1033 से इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मिलकर देश का नाम रोशन करने वाले प्रथम मातृशक्ति, जो विभिन्न प्रकार की बाधाओं को पार करती बनी भारत की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू की जयंती मनाई गई। इसी संदर्भ में समाज सेवी व अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी के नेतृत्व पर विशेष सराहनीय पहल की गई।
भारत की प्रथम राज्यपाल बनी मातृशक्ति सरोजिनी नायडू की जीवनी पर विशेष विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला अधिवक्ता संघ परिसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां जगदम्बा विराजमान के सन्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला अधिवक्ता संघ उपाध्यक्ष संतू परोहा, अधिवक्ता SK चौधरी, कार्यकारिणी सदस्य मांडवी पांडे, कोषाध्यक्ष अधिवक्ता निर्मल दुबे, जूनियर अधिवक्ता शिखा पांडे सहित अन्य सम्मानित जूनियर अधिवक्ता मातृशक्तियों द्वारा न्यायालय परिसर पर उपस्थित बुजुर्ग मातृशक्ति गोमतीबाई चौधरी का आत्मीय भव्य सम्मान, रोली तिलक व पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। भारतवर्ष में बड़े जोर शोर के साथ, उत्साह के साथ, खुशी के साथ मनाया जा रहा है। ताकि में कमी ना हो। बहुत बढ़िया। छोटे भाई संग्रह किया, जिन्हें उन्हें कोकिला के नाम से उन्हें उपाधि दी गई और उसके बाद वो एक शिक्षिका के पद में हुई। शिक्षित होकर उन्होंने समाज में बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें शिक्षित करने का दृढ़ संकल्प लिया और यूं ही चलते चलते वो एक इतने ऊंचे मंजिल पर पहुंची कि जहां उसे आज संपूर्ण भारतवर्ष प्रथम मातृशक्ति जो राज्यपाल के पद पर नियुक्त हुई, उनका आज 138वीं जन्मतिथि मनाई है। इसी को लेकर हम आज अपने अधिवक्ता संघ में भी उनकी भी जन्मतिथि मनाई है। सभी अधिवक्ताओं ने, सभी मातृशक्तियों ने एक दूसरे को पुष्प देकर, एक दूसरे को तिलक लगाकर उनका सम्मान किया और एक नारी दूसरी नारी का सम्मान करे, यह सब हम सब अधिवक्ताओं ने संकल्प लिया। आप मतलब आपके इस कार्यक्रम में कौन कौन उपस्थित थे? हमारे इस कार्यक्रम में जिला अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष आदरणीय अधिवक्ता संतू परोहा जी, कोषाध्यक्ष अधिवक्ता आदरणीय निर्मल दुबे जी और इसके साथ ही हमारे अधिवक्ता शेख महमूद खान जी और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता SK चौधरी जी। महिला में हमने आज अपने इस परिसर में बहुत ही बुजुर्ग एक मातृशक्ति गोमतीबाई चौधरी जी का, हमारी सभी अधिवक्ताएं जो थी, रीरू पटेल जी थी और हमारी कार्यकारिणी सदस्य माधवी पांडे जी थी, प्यांशु जी थी, प्रतिभा जी थी, समाजसेवी रेखा जी तिवारी, हम सब ने मिलकर उन मातृशक्ति का पुष्प देकर रोली तिलक लगाकर स्वागत किया है। जो आपने मातृशक्ति का सम्मान किया है, उनको आपने आमंत्रित विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित? जी हाँ, मैंने उनको विशेष महिला प्रमुख के रूप में उन्हें सम्मानित किया कि वो भी हमारे लिए प्रेरणा विषय होते हैं। इस कारण से वो एक अलग बात है, पर वो बुजुर्ग हैं और उन्होंने अपनी कई बातें हम लोगों को बताई जो हमारे जीवन में बहुत काम आएगी। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए